नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं एक ऐसे अद्भुत कार्यक्रम की जो दिल्ली में आयोजित हुआ 15, 16, 17 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर में वहां तेरापंथ भवन में आयोजित हुआ श्रीमान जगदीश मित्तल परमार्थी जी का अमृत महोत्सव। अपने आप में ये एक अनूठा कार्यक्रम था। यूँ तो अमृत महोत्सव आपने बहुत से देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन एक ऐसा 3 दिवसीय कार्यक्रम जिसमें देश के अलग अलग कोनों से, और या कहूँ कि एक प्रकार से एक लघु भारत के दर्शन वहाँ हुए। लगभग 80% भारत का वहाँ प्रतिनिधित्व हुआ, और वो प्रतिनिधित्व भी साधारण सामान्य लोगों का नहीं था। वो प्रतिनिधित्व था काव्य चेतना को जागृत करने वाले कवियों का। उसमें देश के बड़े बड़े कवि आए, नवोदित कवि आए, और 3 दिन तक अलग अलग सत्र हुए। जब बात करें विशेष रूप से वरिष्ठ कवियों की, तो उसमें आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर कुमार विश्वास, डॉक्टर हरिओम पवार, सुदीप भोला जैसे बड़े नाम वहाँ मंच पर देखने को मिले। और साथ ही साथ नवोदित कवियों की बात करें तो केवल 15, 16, 17, 18 वर्ष की आयु के भी अनेक नवोदित कवि आए। कार्यक्रम के दौरान दस्तक युवा पीढ़ी की ये कार्यक्रम वहाँ आयोजित किया गया। उसमें देश भर से चयनित 14 नवोदित कवियों ने अपना काव्य पाठ किया। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मंच पर डॉक्टर कुमार विश्वास, डॉक्टर हरिओम पवार, जगदीश मित्तल, डॉक्टर अशोक बत्रा ऐसे महनीय लोगों की उपस्थिति में नवोदित कवियों का काव्य पाठ करना, आप समझ सकते हैं उनको कितना रोमांचित कर गया होगा। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 3 दिवस के इस कार्यक्रम में अनेक सत्र हुए। बहुत से सत्रों में विचार भी, अनेक महनीय लोगों के विचार सुनने को मिले, जिनमें हम बात करें तो सबसे पहले डॉक्टर कुमार विश्वास का जो सत्र रहा, लगभग 700-800 कवि उस सत्र में उपस्थित थे। और डॉक्टर कुमार विश्वास ने नवोदित कवियों को खासतौर पर संबोधित करते हुए कहा कि पूरा आसमान आपके लिए खुला है, जाजम बिछी हुई है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, आप कुछ बेहतर लिखिए, कुछ अच्छा लिखिए, अपने आप को एजेंडा से मुक्त रखिए, किसी एजेंडे के कवि मत बनिए। उन्होंने अपने राजनीतिक अनुभव पर भी कुछ बातें रखी, और साथ ही साथ उन्होंने कवि सम्मेलनों में इस समय जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, नवोदित कवियों को क्या कुछ करना चाहिए, वो भी रहा। खासतौर पर उस कार्यक्रम में ये जो सत्र था डॉक्टर कुमार विश्वास का, इसमें डॉक्टर कुमार विश्वास और डॉक्टर हरिओम पवार जब आपस में मिले, गले मिले, बातचीत हुई, बहुत ही अद्भुत वो माहौल बन गया था उस समय। और कवियों में भी डॉक्टर कुमार विश्वास को लेकर बहुत रोमांच देखने को मिला। दूसरे अन्य सत्रों की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार जी भी वहाँ एक सत्र में आए। बहुत अच्छा उनका उद्बोधन रहा। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी कैसे जो है वो स्वर्ग से भी बढ़कर है जन्मभूमि, इस विषय को लेकर, देश के वर्तमान परिस्थितियों को लेकर, गौरवशाली अतीत को लेकर बड़ा प्रेरणादायक उद्बोधन इंद्रेश कुमार जी का रहा। नवोदित कवियों को भी उन्होंने संबोधित किया इस विषय को लेकर कि आपकी रचना से समाज में किस प्रकार का संदेश जाने वाला है। साथ ही साथ ऋषिकेश परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती जी का भी उसमें उद्बोधन रहा। बहुत ही काव्य से परिपूर्ण उद्बोधन उनका रहा। बहुत सी कविताओं की पंक्तियां उनके उद्बोधन में रही। साथ ही साथ कुंभ में भी उन्होंने कवियों को आने का निमंत्रण दे दिया, और जगदीश जी मित्तल को परमार्थी किस प्रकार से उनके साथ में नाम जुड़ा, इस पर भी उन्होंने बात कही। जो देश भर से अनेक कवि आए थे, उनकी बात करूं उसके पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा कि डॉक्टर हरिओम पवार ने भी इस दौरान अपने विचार व्यक्त किए। और डॉक्टर कुमार विश्वास का जो सत्र था उसमें उन्होंने अपने काव्य यात्रा, कवि सम्मेलनों की यात्रा की भी उन्होंने चर्चा की। कार्यक्रम की महत्वपूर्ण बात ये रही कि देश भर से आए लगभग 300-350 कवियों ने भी इस दौरान काव्य पाठ किया। दस्तक नई पीढ़ी की उन नवोदित कवियों के काव्य पाठ के अलावा इतने सारे कवियों का काव्य पाठ करना, प्रत्येक कवि को 3 मिनट का समय दिया गया था, और उस अनुशासन में 3 मिनट के अनुशासन में उन्होंने अपना काव्य पाठ किया। इस अनुशासन के पीछे एक बड़ा नाम जो था वो सभी ने महसूस किया। राष्ट्रीय कवि संगम के पूर्व
राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर अशोक बत्रा अभी इस अधिवेशन के बाद, इस कार्यक्रम के बाद उनकी जिम्मेदारी में परिवर्तन हुआ है। वे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो गए हैं और जो राष्ट्रीय सह महामंत्री थे महेश शर्मा रायपुर के, वे अब राष्ट्रीय महामंत्री हो गए हैं। तो डॉक्टर अशोक बत्रा का जो अनुशासन था वो बहुत महत्वपूर्ण रहा। शायद उसके कारण ही इतने सारे लोग इतने कम समय में वहाँ काव्य पाठ कर पाए। लेकिन काव्य पाठ बड़ा सरस रहा और देश के अलग अलग हिस्सों से, हिमाचल से लेके और नीचे आप देखें तेलंगाना, अंडमान तक का वहाँ प्रतिनिधित्व हुआ। तो बहुत ही भव्य कार्यक्रम रहा और 350 से ज़्यादा कवियों ने काव्य पाठ किया। उसके अतिरिक्त हम बात करें तो वहाँ की यदि व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो व्यवस्थाओं में दिल्ली यूनिवर्सिटी के नए कवि, नवोदित कवि, उनकी एक अच्छी श्रृंखला थी। लगभग 15-20 कार्यकर्ता दिल्ली प्रांत के महामंत्री PK आज़ाद उनके नेतृत्व में काम कर रहे थे। कुछ नाम धर्मपाल सिंह धर्म, वहाँ उन्होंने कमान संभाल रखी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के नवोदित कवियों की। सारी व्यवस्थाएं उनके जिम्मे थी। हंसते खिलखिलाते वो युवाओं के चेहरे और कोई शिकन नहीं, कोई थकान नहीं। रात को 2 बजे तक कार्यक्रम चल रहा है। उसी उत्साह के साथ, उसी उमंग के साथ उन्होंने कार्यक्रम संपन्न किया। किसी को कोई तकलीफ नहीं। बहुत अच्छी भोजन की व्यवस्थाएं, आवास व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था, जहां कार्यक्रम हो रहा था उस हॉल की साज सज्जा, एक एक चीज़ बहुत ही अद्भुत थी। साथ ही साथ जो नया दायित्व महेश शर्मा जी को बनाया गया राष्ट्रीय महामंत्री, अर्जुन सिसोदिया जी वीर रस के बड़े कवि, उनको राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया। राष्ट्रीय मंत्री सुमित ओरछा भी थे कार्यक्रम में, सुदीप भोला वो भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। अनेक महनीय कवि थे। तो कुल मिलाकर व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रही और साथ ही साथ इस अवसर पर 2-3 पुस्तकों का भी वहाँ लोकार्पण किया गया। दस्तक नई पीढ़ी की, उसका विमोचन हुआ। स्नेह मूर्ति जगदीश मित्तल, इस पुस्तक का भी वहाँ विमोचन हुआ, जिसमें देश भर के अनेक ख्यातनाम कवियों ने, लेखकों ने अपने विचार व्यक्त किए। महत्वपूर्ण बात ये और है, जो 300-350 कवियों ने जो काव्य पाठ किया, उनमें से बहुत से कवियों ने श्रीमान जगदीश जी मित्तल पर भी बहुत से मुक्तक, कविताएं, छंद ये वहाँ वो लिख कर लेकर आए थे और वहाँ उन्होंने उनका वाचन भी किया। पूरे समय डॉक्टर अशोक बत्रा जी और जगदीश जी मित्तल की जोड़ी मंच पर बराबर नजर आ रही थी। सारी व्यवस्थाएं और स्नेहपूर्ण पूरा वातावरण था। हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से देश में राष्ट्र जागरण धर्म हमारा, इस भाव को लेकर राष्ट्रीय कवि संगम अनेक वर्षों से काम कर रहा है। उसका असर भी दिखने लगा है। मंचों पर अनेक बड़े नाम ऐसे हैं जो राष्ट्रीय कवि संगम की पाठशाला से होकर निकले हैं। तो एक अद्भुत आयोजन ये 3 दिन का रहा, बहुत ही सुंदर श्रेष्ठ आयोजन। और लोग आए अलग अलग प्रकार के, वहाँ पर देश के अलग अलग कोनों से, और भाव एक ही लेकर गए, राष्ट्र जागरण धर्म हमारा। जगदीश जी मित्तल को अधिकांश कवि बाबूजी के नाम से पुकारते हैं और उनका भी उसी प्रकार का स्नेह सभी कवियों पर रहता है। आपका इस आयोजन पर, इस कार्यक्रम पर और कवियों में राष्ट्रवाद की बात, राष्ट्र जागरण धर्म हमारा, इस भाव को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या है कहना आपका? अपने विचारों से हमें अवश्य अवगत करवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।